सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी कि डेमोग्राफी का 2021 का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दीजिएगा। तो मैंने ढूंढी, क्योंकि ये लास्ट ईयर पेपर हुआ था इकोनॉमिक्स की। हालांकि मैंने इकोनॉमिक्स की वीडियोस अपलोड कोई भी नहीं करी थी 2021 की, लेकिन 2022 में थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा आ रही थी। तो मैं जिस जिस दिन आपका पेपर हो रहा है उससे 1 या 2 दिन पहले थोड़ा सा समय निकाल के आपकी वीडियो जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो 2022 का मैंने कल यानी कि 6 अप्रैल 2023 को पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने 100 क्वेश्चंस का अपलोड कराया है ना। 24-25 मिनट की वीडियो है। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद एमए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स सोल्ड पेपर के नाम की आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। तो वहाँ पर इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। मतलब जो भी मेरे से स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, जितना भी मैं समय निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि हिंदी के ही पेपर हैं, हिस्ट्री के भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, बीए के भी हैं, एमकॉम के भी हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो संभव नहीं हो पाता इतना सबके लिए करना। तो कोशिश करूँगा कि इस बार जो है स्टार्टिंग से ही जो है आपके जैसे ही ये क्वेश्चन पेपर 15 मई के बाद ख़त्म हो जाएंगे 2023 में, तो अगले साल के लिए जो है मैं 2024 में जो पेपर होंगे तो उनके लिए जो है मैं ये शुरू से ही अपलोड मैं करता रहूं। तो व्यूवर्स, थोड़ा सा पेपर टफ आया था डेमोग्राफी का। बुकलेट सीरीज एस मेरे को अवेलेबल हुई है, ठीक है। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और जैसे कि मैं आपको ये चीज़ पूरा प्रयास करता हूँ कि ओरिजिनल बुकलेट मेरे को मिल जाए, तो मैं वो सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई नहीं मिल पाती है तो फिर जो है इसको टाइप करवा के कंप्यूटर पेपर पे या मार्केट में कोई भी जो स्टडी मटेरियल है उससे लेकर के फिर कराना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर हैं। आंसर सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ की आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए अगर आपको कोई आंसर गलत लगे तो आप अपना आंसर एक्यूरेट मानिएगा, क्योंकि ये सीसेस यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग है। 2 4 5 क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, हर साल ऐसा होता है। चलिए, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत की तृतीय अवस्था के लिए क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन ए की जनसंख्या वृद्धि शून्य हो जाती है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि शून्य हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें आपका करेक्ट है। सेकंड है, देश के जनसंख्या पिरामिड का चित्र इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन सी कि जनसंख्या का आयु तथा लिंग वितरण। 3, कुल प्रजनन दर और सकल पुनरुत्पादन दर के मध्य संबंध का इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, TFR मोर देन इज GRR। तो जो सी है वो इसका राइट आंसर है। 4, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जनसंख्या का समय मार्ग दीर्घकालीन समय में इनमें से कौन से वक्र को बताता है। तो वो होता है वृद्धि घात वक्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लॉजिस्टिक कर्व। 5, जनांकी लाभांश के संबंध में विचार करते हुए भारतीय राज्यों द्वारा जनांकीय द्वैतवाद को प्रदर्शित किया। इस संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए: कुल प्रजनन दर, लिंग अनुपात और प्रति व्यक्ति आय। तो निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो उसमें केवल पहला ही सही है, कुल प्रजनन दर, ठीक है। पहला ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, फर्स्ट पॉइंट। चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथन इनमें से किसने दिया। प्रकृति की मेज कुछ के लिए बिछी है, जो बिन बुलाए आते हैं पीड़ित होते हैं। तो ये कहा है TW माल्थस, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है, माल्थस। तो इसका पूरा नाम है TW माल्थस। 7,
इनमें से कौन सा जीवन तालिका का भाग नहीं है? देखिए 5-6 क्वेश्चंस आपको जो है वो लाइव टेबल पे जरूर आएंगे। तो 2022 में भी 4-5 क्वेश्चंस थे। डी इसका राइट आंसर है कि आयु विशिष्ट जन्म दर को अनुमानित किया जा सकता है। देखिए व्यूअर्स, 2022 थोड़ा सा इजी पेपर था 2021 के मुकाबले। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पेपर आया था, क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी थे इसके, 2022 के इजी हैं। क्वेश्चन 8 है, इनमें से कौन सा कथन सामान्य प्रजनन दर के लिए सही है? तो ऑप्शन सी कि यह एक वास्तविक महिला जनसंख्या रचना का मापक है। कुल प्रजनन दर का जनसंख्या परिवर्तित स्तर है, तो वो है 2.1, ऑप्शन ए। 10th, शिशु लिंग अनुपात की गणना के लिए प्रासंगिक आयु वर्ग है, वह है ऑप्शन सी 0 से 6 वर्ष। जीवन तालिका में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो सी ऑप्शन की आयु विशिष्ट जन्म दर को जीवन तालिका से ज्ञात किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 12th, भारत में ऊंची जन्म दर के लिए निम्न सामाजिक आर्थिक तत्व जिम्मेदार हैं, हम इनमें सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 4 पॉइंट उन्होंने आपको दिए हैं। एक तो बड़ी मात्रा में गरीबी, 2 गरीब माता पिता के बच्चों की उच्च मृत्यु क्रम दर, 3 नाबालिग विवाह की प्रबलता, और 4 विपरीत लिंग अनुपात। तो क्या सही है आपको ये बताना है। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट कि बड़ी मात्रा में गरीबी और गरीब माता पिता के बच्चों की उच्च मृत्यु क्रम दर, और 3 की नाबालिग विवाह की प्रबलता। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक देश का जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, तो ऑप्शन ए पुरुष तथा महिला जनसंख्या का आयु ढांचा। ठीक है, क्वेश्चन इतने बड़े आए थे इस बार, मतलब कि 2021 में, तो आपके टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट के पर्पज से भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो विचार क्या करना है आपको कि अशोधित जन्म दर जन्मे जीवित शिशुओं की प्रति 10,000 जनसंख्या है। एक महिला के पूरे जीवन काल में जन्मे बच्चे कुल प्रजनन दर को बताता है। और 3 शिशु मृत्यु क्रम 1 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु को बताता है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए जो 2 नंबर और 3 नंबर का कथन है ना, वो सही नहीं है, तो आप स्टडी कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन स्क्रीन पे पूरा नहीं आता, तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है, केवल 2 और 3 जो है वो सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 1 भारत में प्रबल तरीके से देशांतरण ग्रामीण से नगरों में होता है। 2 जनगणना समंक में देशांतर कम अवधि के चलने और स्थानीय देशांतर के रूप में गिना जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, केवल पहला पॉइंट कि भारत में प्रबल तरीके का देशांतरण ग्रामीण से नगरों में होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना इंग्लिश में स्टडी कर सकते हैं। कृषि जनगणना इनमें से किस अंतराल में की जाती है? 5 वर्षों में एक बार। ठीक है, 5 वर्षों में एक बार, ऑप्शन सी करेक्ट है। 17 जनसंख्या वृद्धि की लंबी अवधि व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने में आता, कौन सा वक्र प्रयोग में आता है? तो आता है वृद्धिघात वक्र, लॉजिस्टिक कर्व। अब देखिए 18 जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, आधे से ज्यादा पेज पर आया हुआ है कि इनमें से कौन सा क्रम सही क्रम
जनांकीय संक्रमण को प्रबंध करता है तथा आर्थिक विकास के साथ संयुक्त रूप से बताता है। तो सीधे सीधे मैं आपको बताता हूं, इसमें जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, 3, 2 तथा 1। यानी कि 3 नंबर का पॉइंट, नीची जन्म दर के साथ नीची मृत्यु दर, उसके बाद 2 नंबर ऊंची जन्म दर के साथ नीची मृत्यु दर, और फिर उसके बाद 1 नंबर ऊंची जन्म दर के साथ ऊंची मृत्यु दर। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी ने नीचे ऑप्शन देखिए आपको दे रखे हैं, तो सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट है, यानी कि 18 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इतने लेंथी क्वेश्चन आए थे ये 2021 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन आपका बी है ना वो सही है कि 2 तथा 3 नंबर। पढ़ते हैं कि 2 नंबर क्या है, क्योंकि सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में विशिष्ट जीवित अर्थव्यवस्था, निम्न स्तर का तकनीकी विकास तथा विपरीत भौतिक स्थितियां लिए होते हैं। और उसके बाद 3 नंबर है आपका कि निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में लहरदार स्थलाकृति विशिष्टता लिए होते हैं। तो जो दोनों हैं ये सही आपके नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। बी से आपका कि जनसंख्या को एक कारक मानते हुए लेविस्टिन ने अपने न्यूनतम गुण दोष प्रयास को मानते हुए बताया, क्या बताया? निवेश उत्प्रेरण, इन्वेस्टमेंट इंड्यूसिंग। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। चलिए 21 नंबर है आपका, विशेष वर्ग का राज्य घोषित करने का मापदंड इनमें से कौन सा नहीं है? है ना, नहीं वर्ड आपसे पूछ रहा है, तो वो है आपका अत्यधिक जनसंख्या। एक स्थिर जनसंख्या की विशेषता है, तो देखिए तीनों ही इसमें ऑप्शन आपके सही हैं ना, डी करेक्ट है उपयुक्त सभी कि निम्न स्थिर जन्म दर, और बी है आपका बिना परिवर्तन के आयु ढांचा, और सी उपयुक्त में से कोई नहीं, और डी है उपयुक्त सभी, यानी कि ए और बी दोनों, स्थिर जन्म दर और बिना परिवर्तन के आयु ढांचा, तो ये दोनों शामिल हैं। डी राइट आंसर है इसका। 23 है, कथन है कि दिल्ली एक बहुत ऊंची जनसंख्या घनत्व वाला है। कारण क्या दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग दिल्ली में देशांतरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है कि ए और आर दोनों सही है। ए मतलब कथन और आर मतलब आपका रीजन, और आर जो है वो ए के लिए सही कारण है, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। 24 की बात करते हैं कि भारत एक बड़ा संभावित जनांकीय लाभांश है वाला है, और कारण क्या है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर गिर रही है। तो इसमें क्या है, सी ऑप्शन राइट है कि दोनों तो सही हैं, ए और आर दोनों सही, नहीं कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है ना वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऐसे भी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। 25 देखिए फिर ऐसे आया था कि भारत में सभी उम्रों में महिलाओं की उपेक्षा की जाती है तथा मातृत्व मृत्यु क्रम दर बहुत ऊंची है। कारण क्या है कि पुरुषों को अधिक प्रतिष्ठा का व्यवहार प्राप्त होता है। उन्हें इस प्रकार देखा जाता है कि वे परिवार के लिए आय लाते हैं और वंश को लेकर चलने वाले हैं। तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि दोनों ए तथा आर सत्य हैं, और आर यानी कि जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। 26, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में खाद्यान्न की बाजारी बचत को प्रभावित करती है, और सेकंड है कि यदि उत्पादन बढ़ रहा है, जनसंख्या में वृद्धि अतिरिक्त उपभोग खाद्यान्न की बाजारी बचत में वृद्धि करती है। तो इनमें कौन सा कथन सही है? तो केवल और केवल जो फर्स्ट है ना आपका स्टेटमेंट वो सही है। ऑप्शन ए करेक्ट है कि केवल 1।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम वर्ष 1947 में शुरू हुआ था, और सेकंड है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में वर्ष 1951 में बनाई गई थी। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन से कारक जनसंख्या की ऊंची एकाग्रता के अनुकूल हैं? तो देखिए, तीनों ही हैं, मध्य आकार की जलवायु, समतल भूमि क्षेत्र और उपजाऊ भूमि। तो डी इसका राइट आंसर है आपका उपयुक्त सभी। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर भारत की निम्नलिखित में से किस अवधि में गिरती हुई दिखाई देती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 1981 के बाद। 30 कथन है कि उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 में अधिक थी, और कारण है कि जनसंख्या की वृद्धि दर एक स्थान के जन्म में से मृत्यु को निकालकर प्राप्त होती है। तो इसमें क्या है, सी आपका जो है वो राइट आंसर है कि ए जो है बिल्कुल सत्य है लेकिन आर असत्य है। जो कथन है वो बिल्कुल सही है लेकिन जो कारण है वो इसका सही नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये एक्चुअली अगर मैं पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। मैं आपको कुछ लास्ट के क्वेश्चंस भी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं मैं वो भी आपको बता देता हूं थोड़े से, क्योंकि समय कम है, बहुत सारी वीडियो अपलोड करनी है। जनानकी का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन ग्रांट को कहा जाता है, ये भी कल के पेपर में था। जनसंख्या के वृद्धि घात वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो थे अमेरिकी अर्थशास्त्री रेमंड पर्ल। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में जनसंख्या की न्यूनता या आधिक्य को मापने के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डाल्टन का सूत्र है। तो m = a - o डिवाइडेड बाय o, ये 2022 में भी है, कल ही मैंने कराया है इस क्वेश्चन को भी। सामाजिक केशाकर्षण शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया आर्सेने ड्यूमा ने। जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत की कौन सी अवस्था औद्योगिकरण के कारण वर्णित होती है? तो वो होती है द्वितीय अवस्था, सेकंड स्टेज। किसी देश की जनसंख्या का लिंग अनुपात निकालने का सूत्र होता है? तो ऑप्शन ए F/m × K। किसी देश की जनसंख्या के घनत्व निकालने का सूत्र होता है P/A × K। किसी देश की जनसंख्या के आर्थिक घनत्व का सूत्र होता है तो होता है D = P/P × C। भारत में उच्च जनसंख्या का घनत्व अधिकतर संभवतः पाया जाता है, तो वो गंगा यमुना मैदानी भागों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो थोड़ा सा इसमें सही है, थोड़ा मतलब सही, बिल्कुल सही है। जनसंख्या के घनत्व का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या। जनसंख्या वृद्धि का इनमें से कौन सा एक निश्चित निर्धारक है? तो प्रजननशीलता, मृत्युक्रम और देशांतरण। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं? तो जलवायु तथा भौतिक भौगोलिक स्थिति भी है, तकनीक तथा सामाजिक राजनीतिक संगठन भी है, और सी शहरीकरण भी है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। चलिए 43 को छोड़ देते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा। 42 को छोड़ देते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। भारत में लिंग अनुपात बताता है, तो ऑप्शन ए सही है कि एक दीर्घकालीन गिरती हुई प्रवृत्ति। चलिए 46 बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित प्रदेशों को उनके लिंग अनुपात के अनुसार गिरते हुए क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। देखिए लिंग अनुपात का मतलब क्या है कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी
महिलाएं हैं। ये कल भी मैंने क्वेश्चंस बताया था, उसमें आया था कि सबसे कम लिंगानुपात कौन से राज्य में है, तो वो है आपका हरियाणा में। ठीक है, अब क्या है देखिए मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो इसका करेक्ट है कि सबसे पहले केरल में है, केरल के बाद हिमाचल प्रदेश में है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में है और फिर उसके बाद हरियाणा में है। यानी कि सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में पुरुषों के पीछे जो महिलाएं हैं वो, उसके बाद केरल में है, उसके बाद जो कम रेशियो है महिलाओं का वो हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में और सबसे कम जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, ये कल क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया था 2022 में। जनगणना हमें क्या निर्दिष्ट करती है, तो वो सीधी सी बात है, जनसंख्या संबंधी सूचना ही बताती है जनगणना हमें। निम्नलिखित प्रदेशों को उनके कर्मियों के सहभागी दरों के अनुसार गिरते हुए क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा और फिर दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक पाई गई, तो वो पाई गई 1911 से 1921 में। क्वेश्चन नंबर 50 की ऊंची जन्म दर तथा मृत्यु दरें, ऊंची जन्म दरें तथा मृत्यु दरें नीची जन्म दरें तथा मृत्यु दरें से संबंधित होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो पहला है देखिए जनांकीय संक्रमण, दूसरा है आर्थिक विकास और तीसरा है आयु संरचना परिवर्तन। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि तीनों ही जो पॉइंट क्वेश्चन में दिए गए हैं ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन नीतियों पर जोर दिया गया है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। एनपीपी क्या प्रदर्शित करता है, तो वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति क्या रही है, तो ऑप्शन बी की शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। देशांतरण के गैर आर्थिक तत्वों में सम्मिलित होते हैं, तो देखिए विवाह, सामाजिक असुरक्षा और अंतर जातीय विवाद, ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अंतरराष्ट्रीय देशांतरण क्या है, कि देशों के मध्य लोगों का घूमना। मानव विकास सूचकांक के सामाजिक अभिसूचक होते हैं, तो दीर्घायु और शैक्षिक योग्यताओं की प्राप्ति और सी जीवन स्तर। डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। भारत में जनांकीय विभाजन वाला वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 को कहा जाता है। ठीक है ना, 1921 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका जन्म दर। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीकरण तत्व है, तो वो है जनसंख्या। इनमें से किस कारण से जनसंख्या की वृद्धि में अंतर उत्तर दक्षिण से है, तो तीनों ही कारण इसके बिल्कुल सही हैं। दक्षिणी राज्यों में उच्च शिक्षित दर, दक्षिणी राज्यों में अधिक आर्थिक विकास और दक्षिणी राज्यों में अधिक शहरी जनसंख्या। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनमें से किस उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक घनी जनजाति जनसंख्या पाई जाती है, मिजोरम में। इनमें से कौन सा राज्य भारत में बड़ा देशांतर है राज्य है, तो सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 का इनमें से कौन सा एक उद्देश्य है, तो वह आयुष दवाई की भूमिका पर जोर देना। ठीक है ना, कौन से वर्ग समूह में शिशु लिंग अनुपात की गणना की जाती है, 0 से 6 वर्ष। ठीक है, चलिए, मातृत्व मृत्यु दर क्या होती है,
तो गर्भावस्था के कारण यदि वार्षिक महिलाओं की मृत्यु प्रति 1 लाख जीवित प्रसव के कारण हो जाती है। राज्यों में लिंग अनुपात की जनसंख्या का गिरता हुआ सही क्रम क्या है? तो देखिए डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट है कि पहले केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट भारतवर्ष में क्या थी? तो वो 2.4 थी। 2016 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2016 में भारतवर्ष में शिशु मृत्यु दर क्या थी? तो 34 प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चे, यानी कि 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं तो उसमें 34 की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। भारत वर्ष में प्रथम जनगणना कब की गई थी? तो ये 2022 में भी है, 1872 में की थी। भारत में जनसंख्या का घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो वो है 382। भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 17%। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके 2022 में पूछे गए हैं, कल ही मैंने कराए हैं। 2011 जनगणना में शहरीकरण का स्तर 2001 की जनगणना के 27.81% की तुलना में कितना है? तो वह 31.6%। जनसंख्या के किस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक तत्व ऊंचे केंद्रीयकरण के लिए जिम्मेदार हैं? तो ऑप्शन बी कि ऊंचे स्तर का औद्योगिकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है तो वो है हमारा 933। भारत में इनमें से किन राज्यों या केंद्र शासित राज्यों में लिंग अनुपात न्यूनतम है? वो था आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार जीवन प्रत्याशा आयु कितनी, यानी कि एक नॉर्मल आदमी जो है, एक पर्सन कितना जिएगा? तो वो जिएगा 64.6 वर्ष, यानी कि 64 साल 6 महीने। ये एक इंसान की लाइफ है इस समय, है ना, एवरेज। युवा अवस्था सामान्य रूप से किस आयु समूह में पाई जाती है? तो 10 से 19 वर्ष। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र निम्न क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो वो है निम्न घनत्व। भारत में इनमें से कौन सा राज्य न्यूनतम जनसंख्या वाला है? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारत में जब से जनगणना हुई है किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में लिंग अनुपात लगातार अनुकूल रहा है? तो ये कल भी था 2022 में, है ना। तो इसमें केरल में, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो मैं बता देता हूं क्योंकि तीनों ही कथन सही हैं इसमें, कि जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो इसे बाहरी देशांतरण कहते हैं, ये भी सही है। जब लोग दूसरे स्थान से आते हैं और एक निश्चित स्थान पर रहने लगते हैं इसे आंतरिक देशांतरण कहते हैं, ये भी सही है। और बाहरी देशांतरण एक क्षेत्र की जनसंख्या में कमी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो डी राइट आंसर है, उपयुक्त सब सही है। इनमें से कौन सा कथन जाति क्षेत्र की धारणा का आधार है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या में जाति का अनुपात। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैं बता देता हूं आपको, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है कि संवैधानिक नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजाति की कुल सीटों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में है, और सीमा का स्थिरीकरण अधिनियम 2002 के अनुसार किसी भी राज्य की एक विधानसभा सीट की जनसंख्या 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर पुनः निर्धारित की जा सकेगी। तो दोनों कथन जो है बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है, नीचे लिंग अनुपात के कारणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर को चुनिए। तो तीनों ही बिल्कुल सही हैं। ऊंचा मातृत्व मृत्युक्रम, लिंग चुनित महिला गर्भपात और जन्म के लिंग अनुपात में परिवर्तन। ठीक है व्यूअर्स, देखिए 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो गई है। मैं बनाता नहीं हूँ इतनी देर में मैं 3 वीडियो बना देता। बस स्टूडेंट से कहते हैं कि सर पूरी वीडियो अपलोड नहीं करते, तो यही एक कारण होता है। इसी को अपलोडिंग करने में काफ़ी समय लग जाएगा, बहुत टाइम लगता है 100 क्वेश्चन की बुकलेट को इस तरीके से जब लेंदी क्वेश्चंस आते हैं। एक देश का जनसंख्या पिरामिड चौड़ा, आधार तथा पर्वतनुमा नुकीला है। इस देश में जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं? तो डी राइट है कि ऊंची प्रजननशीलता तथा नीचा बाल्य अवस्था मृत्युक्रम। मृत्युक्रम की एक सबसे अधिक उपयोगी माप है, तो वो है आपका CDR, अशोधित मृत्यु दर। इंग्लिश में कहते हैं क्रूड डेथ रेट, है ना, पूरी टर्मिनोलॉजी भी पूछ लेता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है आपसे कि कौन सा सही है। तो देखिए तीनों ही सही है कि देश की वृद्धि में जनसंख्या में वृद्धि एक अवरोधक नहीं है, ऐसा बहुत से लोग अनुभव करते हैं। बहुत से लोगों के अनुसार जनसंख्या एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति है और थर्ड की श्रम या कुशल व्यक्ति जनसंख्या वाले देश में विकास के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो तीनों कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं। डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो बिल्कुल पहला कथन सही है कि जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि भारत में बेरोजगारी समस्या का सबसे गंभीर कारण है, ये आप सब जानते ही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर पूछ रहा है आपसे कि कौन सा सही है। तो दोनों बिल्कुल सही हैं कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि हमारे निवेश प्रयत्नों को, हमारे लोगों के जीवित रहने के स्तर में वृद्धि को समाप्त करती है। एक पूर्व अधिक जनसंख्या वाले देश में तीव्र जनसंख्या वृद्धि देश में खाद्य सुरक्षा की समस्या को बढ़ाती है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए नेक्स्ट है 91, पूरा ही हो जाएगा अब ये पेपर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर आपसे पूछ रहा है कि सही कौन सा है। तो दोनों बिल्कुल सही हैं कि जनसंख्या वृद्धि बचत दर को कम करती है क्योंकि निर्भरता के भार में वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि, तीव्र वृद्धि भूमि मानव अनुपात को कम कर रही है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है ना, 1 और 2 दोनों। अब आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग क्या है कि जनसंख्या के निर्धारक तत्व हैं और परिभाषा दी गई है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। देखिए निशान लगा रखा, मैं आपको दिखा देता हूं। क्या है कि जो मातृत्व मृत्यु दर है, तो इसकी परिभाषा यह है कि वार्षिक मृत महिलाओं की संख्या प्रति 1 लाख जीवित जन्मों के द्वारा। बी है जीवन प्रत्याशा, तो इसमें 4 नंबर सही है, औसत अवधि में एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रत्याशा। सी है कुल प्रजनन दर, ये क्या है कि प्रति 1000 महिलाओं के बच्चों की आयु सहित जीवित जन्मों की संख्या। और डी है अशोधित मृत्यु दर, कि प्रति 1000 लोगों की मृत्यु दर, है ना। तो इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। फिर मैचिंग दे रहा है आपको 93 की निम्नलिखित सूचियों को सुमेल कीजिए। जनसंख्या घनत्व दे रखा है और क्षेत्रवार दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार में आपको। तो सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। कैसे कि जो 829 है ए, वो है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बी नंबर जो दे रखा 382, वो है आपका भारत में। सी दे रखा है 1102, तो वो है केरल में। और डी दे रखा है 960, तो वो है पश्चिम बंगाल में। तो सी राइट है। फिर से देखिए मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, जनसंख्या घनत्व जिले के अनुसार। तो बी इसका राइट ऑप्शन है कि निम्न घनत्व जो है वो है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में।
उच्च घनत्व जो है वो है उत्तर प्रदेश और बिहार में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 में भी पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। सी नंबर है सामान्य घनत्व, तो वो है गुजरात में और दक्षिण कर्नाटक में। और जो डी है आपका अत्यंत निम्न घनत्व, तो है लद्दाख और रन ऑफ कच्छ में, है ना। 4 नंबर के साथ मैचिंग होता है। 4 नंबर फिर से आ गया मैचिंग। राज्य दिए गए हैं और जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया, तो ए जो वो मैचिंग करता है। उत्तर प्रदेश में है 16.4 यानी कि जनसंख्या का प्रतिशत। असम में है 2.6%। सिक्किम में है 0.05%, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में है 1.05%। तो जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। अब आप देख लीजिए, थोड़ा सा पेपर टिपिकल था लास्ट ईयर का, 2022 का इजी था। फिर से निम्नलिखित मैचिंग आ गई आपकी। लिंग अनुपात दे रहा है आपको और राज्य दे रहा है, तो फिर भी इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। जो 947 है वो पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद बी जो है 918 वो गुजरात में है। उसके बाद सी है आपका 877, तो वो है हरियाणा में। और जो डी है आपका 1084, तो वो है आपका केरल में। तो 2022 में ये 2 क्वेश्चन आए थे, इनमें से मैं बता देता हूं कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लिंग अनुपात अधिक है, तो वहां ऑप्शन आया था, तो केरल पे आपको टिक लगाना है, क्योंकि केरल में 1000 पुरुषों के पीछे जो है वो 1084 महिलाएं हैं, तो वहां पर जो सेक्स रेशियो है वो ज्यादा है। और हम हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा का भी क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है, तो वो है हरियाणा, यानी कि 1000 प्रति पुरुषों के पीछे केवल 877 महिलाएं हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो 2022 के काफी क्वेश्चन इसमें से घुमा के पूछे गए हैं। निम्नलिखित सूचियों को मैचिंग करना है। ये कुल श्रमिकों के श्रमिक की श्रेणी पूछ रहा है आपसे, तो इसमें मैं बता देता हूं ए ऑप्शन करेक्ट है कि जो मुख्य श्रमिक है तो वो है आपका 1 नंबर यानी कि 24। सीमांत जो श्रमिक है वो भी ठीक है, 2 नंबर के साथ 18। कृषक मजदूर है वो है आपका 75। और जो गृहस्थ श्रमिक है तो वो है आपका 2। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। जनानकीय लाभांश के लिए कौन सा आयु ढांचा या संरचना महत्वपूर्ण है, तो वह है आपका 15 से 59 यानी कि 59 तक। जीवन तालिका को निम्नलिखित तत्वों से पूरा कीजिए। अब देखिए, ये तो आपको अगर बनानी हो आती होगी तो आप पूरा बना लेंगे। ये 7 वर्ष की आयु के हिसाब से दे रहा है, तो आप उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 53.89% है। और लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि संशोधित जन्म दर का समीकरण क्या है, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि 1 वर्ष में संशोधित जन्म दर मतलब 1 वर्ष में पंजीकृत जन्म प्लस संभावित जन्म डिवाइडेड बाय मध्य वर्ष जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जो ए है ना वो आपका करेक्ट है, ठीक है व्यूअर्स। तो देखिए आपकी वीडियो लगभग 40 मिनट की बनने जा रही है, तो फ्यूचर में कभी भी आप इसके जो है PDF चाहें तो 70 रुपये आप जमा करेंगे तो आपको 2022 की वीडियो दे दी जाएगी, और 70 रुपये जमा करेंगे तो 2021 की वीडियोस आपको PDF आपको दे दी जाएगी, और 140 रुपये में आपको जो है 2021 और 2022 की भी जो है PDF दे दी जाएगी। कुछ मैं एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूं, तो नोट्स का ये है, बच्चे बहुत सारे बार बार व्हाट्सएप पे परेशान करके पूछते हैं, मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूं। सपोज कीजिए कि आपको डेमोग्राफी का ही पेपर चाहिए, तो इसमें 2021 का पेपर मिलेगा, 2022 का पेपर मिलेगा, और आपको फिलहाल मेरे पास हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं तकरीबन 400 या 500 जो हैं आपको MCQs मिलेंगे डेमोग्राफी में। तो 200 और 400 लगभग 600 MCQs केवल आपको 500 में मिलेंगे। अब देखिए 2023 में भी पेपर चल रहे हैं, तो ये भी 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। और फिर सहारनपुर यूनिवर्सिटी जो है 15 मई के बाद 2023 के बाद फिर उनके भी पेपर स्टार्ट हैं, तो उनके भी जो हैं
बुकलेट मिल जाएगी। तो अब 400 क्वेश्चंस तो यूनिवर्सिटी के हो गए, बाकी 400 क्वेश्चंस आप पे क्वेश्चन बैंक के हो जाएंगे आगे जब फ्यूचर में इसको बच्चे देखेंगे। ठीक है व्यूअर्स, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।